हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजी बिलिंग सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी ग्लास स्टोर, है ना, जो हमारे कांच की शॉप होती है, उनके लिए हम अब सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे जो कस्टमर होते हैं उनके प्लेस में कितनी एक्चुअल साइज़ है, ठीक है ना। अब वो में कितना आ रहा है, इंचेस में कितना आ रहा है। देन उसके बाद हमारा जो एक्चुअल साइज़ होता है, सॉरी चार्जेबल साइज़ होता है, राइट। तो वो चार्जेबल साइज़ क्या होता है, कितने कट्स लगते हैं, कितने होल होते हैं, कितने सिंपल पॉलिश होता है, कितना साइड पॉलिश होता है, राइट, है ना। क्या इंश्योरेंस वगैरह लगता है हमारे ग्लास का, अगर मान लीजिए जब वो कहीं पर ट्रांसपोर्ट में जाता है। एंड ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर कंटिन्यूसली बने रहिएगा। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन में, ठीक है जी। तो यहाँ सबसे पहले हमको ओपन कंपनी में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कंपनी बनाई हुई है मिस कृष्णा ग्लास नाम से, ठीक है जी। तो इसको कर लेना ओपन। ये हमारी फर्म ओपन हो चुकी है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, हमको मास्टर में जाना है, आइटम ऐड करना है एंड ये ऐड कर देना है। यहाँ पे जैसे हमने बना दिया 12 ठीक है ना। तपन ग्लास, ठीक है जी, ये बना दिया हमने। गुरु प्रज्ञा जनरल, यहाँ पे हमने ले लिया स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो भी जीएसटी लगता है हमारा 18% वो ले लिया। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल HSN नंबर डाल देंगे, सारी डिटेल्स फिलअप कर देनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एंटर करके यहाँ पर आपको आएगा पिक आइटम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन, इसको यस कर देना है। देन सेव कर देना है, ठीक है जी। इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हमारा आइटम बन गया। अब मान लीजिए हमको एक पार्टी भी क्रिएट करनी है, तो हमें मास्टर सेक्शन में, अकाउंट सेक्शन में जाना है, ऐड करना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया अपना, ठीक है। यहाँ पे आपका कस्टमर है तो सन्ड्री डेबिटर्स लेना है, और अगर आपकी परचेजिंग पार्टी है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर उनकी डिटेल्स डाल देनी है, सारी चीज़ें, जीएसटी नंबर वगैरह, मोबाइल, पेन, जो जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी चीज़ें मैंडेटरी यहाँ पे डाल देना होता है, ठीक है जी। अब हम इसको सेव कर देते हैं जस्ट, ठीक है जी। यस किया हमने, ये हमारी पार्टी सेव हो गई। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले बनता है पीआई, परचेज इनवॉइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कोटेशन देते हैं हम सबसे पहले कस्टमर को, है ना। वो हमसे मांगता है पीआई, तो अपन उसको क्या करते हैं, कोटेशन यहाँ से बना के देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ऐड करना है सिंपली हमारी जो भी डेट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हमको सेल टाइप सेलेक्ट कर लेना है, अगर लोकल का है तो लोकल मल्टी रेट एंड सेंट्रल का है तो सेंट्रल मल्टी रेट, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ था अपने शुभम नेम से, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपन ने क्या बनाया हुआ था, 12 तपन ग्लास, ठीक है, मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आता है, ठीक है जी। अब हमको हमारी जो डिटेल्स हैं ग्लास की वो फिलअप करनी है, ठीक है। फर्स्टली क्या करना है, AS मतलब एक्चुअल साइज, ठीक है। हमारा ये में होगा और इंचेस में होगा, तो हमको में डाल देना होता है, ठीक है। मान लीजिए हमको इसका जो विड्थ है वो चाहिए हमको 737, ठीक है। एंड हमारी जो इसकी हाइट है वो 2516 हमने डाल दिया, ये इसकी हाइट हो गई। तो इसने देखिए ऑटोमेटिकली इंचेस में कन्वर्ट कर दिया कि भाई कितने इंचेस में आ रहा है। हमने में डाला, उसने इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए हमको क्या है, इसका जो चार्जेबल है
वो लगता है हमको 916, ठीक है। हाइट लगती है, सॉरी विड्थ लगती है, एंड जो हाइट होती है वो हमको एज इट इज़ 2516 ही लगती है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर देखिए ये इसने नीचे स्क्वायर मीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया कि टोटल जो चार्जेबल आपका लग रहा है वो क्या है, स्क्वायर मीटर पड़ रहा है आपको 2.304656 स्क्वायर मीटर पड़ रहा है टोटल। अब इसमें आप कितने होल कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने किया 3 होल हैं, 2 कट्स लगाने हैं, ठीक है, सिंगल पॉलिश 1 है, एंड और भी जो हमारी प्रोसेस है वो हमने लिख दी। अब यहाँ पे सेम प्रोडक्ट की 2 क्वांटिटी है, हमने 2 क्वांटिटी ले ली, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे बोला हमने कि भाई 1500 रुपये स्क्वायर मीटर ये बनता है, तो इसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया सारी चीज़ें, ठीक है जी। यहाँ पर इसने पूरा बता दिया बेसिक। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, हमने जो प्रोसेस वहाँ पर ऐड की थी एक्चुअली ये बाय डिफॉल्ट आ जाती है, ठीक है ना। होल, अब होल हमारा कितने रुपए पर था, मान लीजिए 20 रुपीज़ पर होल था, ये डाल दिया तो 3 होल का 60 रुपीज़ हो गया, है ना। ये हमने कट्स डाल दिए यहाँ पे, मान लीजिए 50 रुपीज़ पर कट्स था, तो 2 कट्स के 100 हो गए, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया सिंगल पॉलिश का, मान लीजिए हमने सिंगल पॉलिश एक ही किया, है ना, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर पर पॉलिश हमने डाल दिया कि भाई 500 रुपये सिंगल पॉलिश का लगता है, तो हमने एक सिंगल डाला था वो आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, इंश्योरेंस लगता है हमारा, इंश्योरेंस हमारा 2.370 एज पर जैसे कि हमारे ग्लास इंडस्ट्री में लगता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये डाल दिया। अब आफ्टर दैट सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब हम अप्लाई टैक्स करते हैं तो हमारा जीएसटी जुड़ जाता है, देन इसको हमको सेव कर लेना होता है, ठीक है जी। सेव किया, हमको येस करना है सेम एज इट इज़। उसके बाद ये हमारा इनवॉइस प्रिंटिंग पे चला जाएगा। मैं आपको जस्ट प्रीव्यू दिखाता हूँ कि इसका इनवॉइस हमारा कैसे बनने वाला है, ठीक है जी। लेट्स वेट, ये देखिए ये हमारा इसका इनवॉइस बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पर इसका पूरा डिटेल आएगा, सीरियल नंबर 1 जो ग्लास प्रोडक्ट रहेगा आपका वो। अब यहाँ पे एक्चुअल साइज इंचेस में भी है, एमएम में भी है, ठीक है ना। तो इंचेस में आपने जो विड्थ एंड हाइट डाली थी वो ऑटोमेटिकली एमएम में यहाँ पे शो करेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर चार्जेबल जो होता है वो एमएम में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पर हमारी जो जो प्रोसेस हुई थी, मतलब 3 हमने होल किए हुए थे, 2 कट्स किए हुए थे, 1 सिंगल पॉलिश था, ठीक है जी। अब जो हमारा टोटल स्क्वायर मीटर बन रहा था वो 4.61 बन रहा था, हमारा ये प्राइस हो गया एंड टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे पर पीस का क्या हमारा होल रेट है, क्या हमारा कट्स रेट है, क्या हमारा प्रोसेस पॉलिश चार्ज है, क्या हमारा इंश्योरेंस चार्ज है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आती हैं हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बहुत ही शानदार जो बिल फॉर्मेट बन जाना है, ठीक है जी, जिसमें आपके कस्टमर को सारी डिटेल समझ में आने वाली है, ठीक है। अब जब आपका आपने यहाँ पे ऑर्डर ले लिया, कंफर्म हो गया ऑर्डर, देन आप जब डिलीवर्ड करने जाते हैं तो जस्ट आपको इनवॉइस बनाना होता है, राइट। हमको इनवॉइस बनाने के लिए दोबारा डिटेल्स फिलअप नहीं करनी है, हमको सिंपली यहाँ पे जाना है, डायरेक्ट लोकल मल्टी रेट ले लिया हमने, पार्टी नेम सेलेक्ट किया शुभम, ठीक है जी। यहाँ पर जाके हमको क्या करना है, F11 प्रेस करना है। हमको यहाँ पर जितने भी हमारे पीआई रहेंगे, ठीक है ना, वो सारे दिखेंगे, इसको चेक मार्क करना है, देन ओके करना है, ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स आ जानी है यहाँ पे, ये देखिए आ गई। अब जस्ट इसको आपको सिंपली F2 प्रेस करके सेव करना है, ठीक है जी। जस्ट ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे, आप बिल प्रीव्यू देखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बिल का प्रीव्यू हो जाना है। अब वहाँ पर हमारी पूरी डिटेल्स आ रही थी, लेकिन इनवॉइस में तो हमको वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। इनवॉइस में तो सिंपली हमारा प्रोडक्ट क्या था, ठीक है ना, हमारा HSN कोड क्या था, टोटल क्वांटिटी कितना स्क्वायर मीटर था, क्या रेट था, एंड GST वगैरह हमारा जो लगा वो क्या था, ये डिटेल्स ये होती है ना। तो ये हमारा देखिए, ये इसका क्या रहेगा, इनवॉइस फॉर्मेट रहेगा। इसमें आपको कोई चीज़ चेंजेस चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमने बहुत ही आसान तरीके से
इसका पीआई जनरेट किया, इट मीन्स कोटेशन दिया पहले हमने कस्टमर को। जब कस्टमर एग्री कर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हमने इसमें सेल्स इनवॉइस क्रिएट, उनको डिलीवर करके सेल्स इनवॉइस जनरेट कर देते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसमें काफ़ी सारी होती हैं। जब मान लीजिए हमारा क्या हुआ, ऑर्डर कंफर्म हो गया, सारी चीज़ें हो गई, देन हमारा पेमेंट रिसिप्ट आता है, तो हमको रिसिप्ट में जाना है सिंपली। ठीक है जी, एंटर करना है, यहाँ पे डाल देना होता है हमको कस्टमर का नेम, यहाँ पे नीचे उसका बैलेंस बताता रहता है, ठीक है ना, कि कितना अमाउंट हमको उससे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दिया हमने कि टोटल मान लीजिए 9147 ले लिया, 49 ले लिया। ठीक है जी, एंटर किया। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे उसका बिल दिखा देगा, सारी चीज़ें ओके। अब यहाँ पे रहेंगे तो कहाँ पे डेबिट कैश में हो रहा है, ये सारी चीज़ें होता है, जस्ट सेव हो जाएगा, तो उसकी हमारी रिसिप्ट की एंट्री भी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कभी लेजर देखना है तो आप कंट्रोल L प्रेस करके यहाँ पर देख सकते हैं लेजर। यहाँ पर हमने नाम डाला, F2 प्रेस किया, ये कंप्लीट डिटेल आ जाती है ना। अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा अगेन बिल ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे हमको ये ग्लास शॉप को अपनी मैनेज करना होता है। इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं एक वीडियो में अभी कवर नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर आपको इस सेक्टर के रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा गाइडेंस देगी। ओके सर, एंड आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।